जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो भारती आंटी का है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज आज संगत जी बिना स्किप किए आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम भारती है और मैं दिल्ली की ही रहने वाली हूँ। आज मैं अपना ये जो शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ ये कोई कहानी नहीं है, ये मेरी जिंदगी का सबसे दर्द भरा और सबसे सच्चा अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जिसने मुझे रुलाया भी और मुझे जिंदगी से लड़ना भी सिखाया। जब मैं अपनी जिंदगी से निराश हो चुकी थी, हताश हो चुकी थी, तो उसी समय मुझे गुरुजी मिले और इस दर्द भरी जिंदगी ने मुझे गुरुजी तक भी पहुंचाया। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। और आज मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ ना तो समझ आता है कि गुरुजी कभी देर नहीं करते, बस सही वक्त आने का इंतज़ार करते हैं। और देखिए संगत जी, ये सही वक्त हमारे जीवन में तभी आता है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में ये सही समय जब ही आया जब गुरुजी की मेहर हुई, गुरुजी की कृपा हुई। तो बहुत बहुत मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि गुरुजी की असीम कृपा से मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। और संगत जी, अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखती, क्योंकि गुरुजी ने मुझे आगे देखना सिखा दिया है। गुरुजी से जुड़ने के बाद मैंने अपने जीवन को उस तरीके से ढाला है जिस तरीके से गुरुजी चलाना चाहते हैं। तो मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ, जिसके लिए मैं गुरुजी का बारंबार शुक्राना करती हूँ। संगत जी, जीवन में सुख और दुख दो ऐसे पहलू हैं जो हमारे जीवन में आते भी हैं और जाते भी हैं। इन पहलुओं से लड़ने की जो ताकत है, जो हिम्मत है, वो गुरुजी हमें बख्शते हैं। मेरे जीवन में भी ऐसे दो पहलू थे जिनसे लड़ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। पूरी जिंदगी लगता था कि अंधकार में ही है, इस अंधकार के बाद शायद कभी रोशनी की किरण ही नहीं आएगी। लेकिन वो कहते हैं ना साथ संगत जी कि वो रोशनी की किरण हमारे जीवन में तभी आती है जब परमात्मा की असीम कृपा हम पे होती है या उसकी नज़र की मेहर हम पे हो जाती है। साल 2014 दिल्ली में मैं एक छोटे से घर में रहती थी।
आज भगवान की कृपा से मेरे पास हर एक चीज़ है। मेरा छोटा सा परिवार था उस समय, पति, मैं और 2 बच्चे। ज़िंदगी देखने में बिल्कुल ठीक-ठाक चल रही थी। पर संगत जी, शायद किसी की बुरी नज़र हमें लग गई कि सब कुछ तहस-नहस हो गया। सब कुछ जीवन में बिगड़ गया। लगा ही नहीं कि हमारा जीवन इतनी जल्दी बिखर जाएगा, और जब वो बिखरा तो हम लोग समेट नहीं पाए। एक दिन संगत जी, मेरे हस्बैंड को उनके दफ्तर से निकाल दिया गया, और संगत जी, इसका सबसे बड़ा जो कारण बना वो कंपनी का घाटा हो गया था। और इस घाटे की वजह से संगत जी, मेरे हस्बैंड को कंपनी से निकाल दिया गया। उस दिन लगा जैसे किसी ने हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली हो। मेरे हस्बैंड ने इस कंपनी में पूरे 40 साल दिए हैं। जब से होश संभाला है तब से संगत जी इसी कंपनी में उन्होंने काम किया है। लेकिन जिस समय उन्हें इस कंपनी से निकाल दिया गया, उस दिन लगा संगत जी जैसे कि हमारा पूरा जीवन तहस-नहस हो गया हो, सब कुछ खत्म हो गया हो। पहले तो लगा संगत जी 2-4 दिन में कोई दूसरी नौकरी मिल जाएगी। 1 महीना गया, 2 महीने गए, 3 महीने गए, हर जगह से रिजेक्ट हो जाते थे। हर जगह रिज्यूम भेजते थे, सिलेक्शन नहीं हो पाता था। हर जगह से निराशा हाथ मिल रही थी। वो अंदर ही अंदर इस कदर टूट चुके थे कि संगत जी उन्होंने टेंशन ले ली। वो टेंशन इतनी बड़ी बन गई कि कब संगत जी वो एकदम से डिप्रेशन में चले गए। उस डिप्रेशन, उस टेंशन की वजह से वो बीमार रहने लगे। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। जो इंसान पूरी ज़िंदगी उस कंपनी को दे चुका है और एकदम से संगत जी उसे निकाल के वापस दोबारा बुलाने तक के लिए नहीं किसी का कॉल आया, तो आप समझ सकते हैं कि उस इंसान पे क्या बीत सकती है। इधर संगत जी सारा काम रुक गया। बच्चों की फीस भरने में दिक्कत आने लगी, घर का खर्च चलाने में परेशानी आई, और सबसे बड़ी बात संगत जी, हस्बैंड की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। इधर रिश्तेदारों ने मुंह फेरना शुरू कर दिया। मेरे हस्बैंड ने सबको कॉल किया, अपने भाई को, अपने जानने वालों को, यहाँ तक कि अपने दोस्तों को भी। संगत जी, सबसे बड़ा झटका मेरे हस्बैंड को तब लगा जब उनके ही सगे भाई ने उनकी मदद करने से मना कर दिया। संगत जी, उन्हीं के भाई ने कहा कि भाई सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये तो कर्मों का फल है जो तुझे भोगने को मिल रहा है। ये शब्द संगत जी मेरे बड़े जेठ ने मेरे हस्बैंड को कही। ये बात मेरे हस्बैंड को लग गई। इसकी वजह से संगत जी वो और ज़्यादा तनाव में रहने लगे। रातों की नींद उड़ गई, और संगत जी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहने लगे। वो गुस्सा कब उनकी जान ले गया पता ही नहीं लगा, जिसकी वजह से संगत जी वो मुझे और मेरे बच्चों को रोता हुआ छोड़ गए, इस दुनिया को अलविदा कह गए। उस वक्त संगत जी मैं अंदर से पूरी तरीके से टूट चुकी थी। मानो कि लोगों के शब्द मुझे चुभते थे, मानो जिसे अंदर जख्म इस कदर गहरे थे कि अब शायद कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। संगत जी, आप समझ सकते हैं, जिसका पति बिना किसी कारणवश ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाए, उस औरत पे क्या बीतेगी। मेरे लिए मेरे बच्चे और अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा था साथ संगत जी। इसी बीच संगत जी मेरा भी शरीर जवाब देने लगा। मेरे भी संगत जी इतने सारे परेशानियों के पहाड़ एक के बाद एक बनते चले जा रहे थे कि तनाव, चिंता की वजह से मेरा भी शरीर जवाब देने लगा। एक रात संगत जी अचानक से मेरे सिर में इतना तेज दर्द हुआ कि मैं बिल्कुल बेहोश हो गई। बच्चे अकेले थे,
बच्चों ने शोर मचाना शुरू किया, पड़ोसियों को बुलाया। मुझे जब हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने बोला स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है और रिपोर्ट में आया कि मुझे थायराइड और एंजाइटी डिसऑर्डर दोनों हैं। संगत जी, अब तो मेरे घर में कमाने वाला भी नहीं था और मैं बीमार, बच्चे छोटे। संगत जी, माँ बाप तो पहले ही छोड़ के जा चुके थे और हस्बैंड की साइड के कोई भी रिश्तेदार साथ देने को तैयार नहीं था। सब अपने होते हुए भी बेगाने से लगते थे। लगता था कि जिंदगी पूरी तरह खत्म हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ भी नहीं बचा। संगत जी, मेरा जीवन इस कदर एक ऐसे गहरे दलदल में फंसता जा रहा था जहां से निकलने की मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। दिन प्रतिदिन मेरा जीवन तहस नहस हो रहा था। छोटे छोटे बच्चे और मैं बीमार पड़ी हूँ। संगत जी, वो तो कहते हैं ना कि भला हो भगवान का कि जब आप किसी संकट में होते हो तो कोई ना कोई किनारा, कोई ना कोई सहारा बना के भगवान भेज ही देता है। और संगत जी, मुझे ये नहीं पता था कि ये सहारा गुरुजी खुद ही बन के मेरे जीवन में आएंगे। हॉस्पिटल के बाद संगत जी मैं कुछ दिन बाद घर आई। घर में संगत जी मैंने अपने आप को आईने में देखा, खुद को देखा। चेहरा मेरा सूज चुका था, आंखों के नीचे काले घेरे और अंदर सिर्फ एक ही सवाल था, क्यों मैं उस दिन पहली बार मेरे मुंह से अपने आप के लिए निकला कि क्यों ना मैं अपने पति के साथ ही अपने भी प्राण दे देती। और पहली बार मुझे लगा कि भगवान मुझे कोई रास्ता दिखा, मैं इस अंधेरे में खो चुकी हूँ, इस अंधेरे से बाहर निकलने का मुझे कोई तो मार्ग बता। मैं कैसे इस घोर अंधकार से लड़ूं? ये अंधकार मुझे अंदर ही अंदर खा रहा है। इस अंधकार से निकलने का कोई रास्ता मुझे बता भगवान। मैं कब तक इस अंधकार में पड़ी रहूंगी? मुझे कुछ भी नहीं रास्ता दिख रहा। क्या तू मेरी परीक्षा लेना चाहता है या मैं इस लायक ही नहीं हूं कि कुछ अच्छा देख सकूं? मेरे सिर पे से मेरे पति का हाथ भी उठा लिया। इन बच्चों के सिर के ऊपर से इनके बाप का साया उठा लिया। मैं कहाँ जाऊं? किसके आगे माथा टेकूं? किसके आगे हाथ जोड़ूं? कोई भी तो नजर नहीं आ रहा जो मेरी मदद करे। आप समझ सकते हैं संगत जी कि इंसान टूटा और बिखरा हुआ होता है तो उसकी मुंह से आवाज नहीं निकलती, उस समय उसकी आत्मा से आवाज निकलती है। और वही आवाज मेरी आत्मा से उस समय निकल रही थी, मानो जैसे कि मेरा सब कुछ तहस नहस हो गया हो। संगत जी, मैं रो रो के थक चुकी थी उस दिन। संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, दोनों बच्चे मेरे साथ इतना रोए कि मैं ही जानती हूँ, उस पल को याद करती हूँ ना तो बहुत डरावना लगता है। उसी रात संगत जी मुझे एक सपना आया, शायद वो टाइम था गुरुजी का मुझे जोड़ने के लिए। कहते हैं ना कि गुरुजी कब कैसे आपको अपने पास बुलाते हैं, कैसे अपने साथ जोड़ते हैं, वो पता ही नहीं लगने देते। उस रात संगत जी मुझे एक सपना आया, एक बहुत बड़ा मंदिर, हजारों लोग बैठे हैं और बीच में एक चमकदार सिंहासन, और वहां से सिर्फ एक आवाज आई, आजा मैं सब ठीक कर दूंगा, आजा मैं सब ठीक कर दूंगा। संगत जी, मैंने सिर्फ उस दिन उस रात यही सपना देखा। इसके बाद मैंने कुछ और नहीं देखा। सुबह जब नींद खुली तो मन बहुत हल्का था, बहुत हल्का, लेकिन समझ नहीं आया कि ये सपना था या कोई बुलावा। संगत जी, दोपहर के समय
पड़ोस में रहने वाली एक आंटी आई और मुझे देख के बोली कि तेरा दुख बहुत बड़ा है भारती, तूने अपना पति खो दिया, ये 2 मासूम छोटे बच्चे हैं, तू हॉस्पिटल में भी इतनी बीमार रही है, तेरा दुख हमसे देखा नहीं जाता। बोली देख, मेरे को कहना तो नहीं चाहिए लेकिन पता नहीं मेरे मन में एक बात आई, अगर तू माने तो। मैंने उनके सामने बोला कि अपनों से तो पराए अच्छे हैं, आप कम से कम मुझे देखने तो आए। उन्होंने कहा देख, मैं तजुर्बे में भी तुझसे बड़ी हूँ, दुनिया भी मैंने बहुत देखी है, अगर तू मेरी बात माने तू छतरपुर चल, मेरे साथ चल, मेरे गुरुजी के मंदिर। मैं एकदम से चौंक गई क्योंकि संगत जी उसी रात मैंने सपने में एक मंदिर देखा था। मैंने संगत जी उनको कुछ नहीं कहा, बस मैंने उनको कहा कि आंटी आप मुझे लेकर चलो। अगले दिन रविवार था, उन्होंने मुझे कहा कि कल मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊंगी, तू चल। मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा संगत जी, कुछ भी नहीं, कौन गुरुजी, कहाँ, क्या, कुछ भी नहीं पूछा। और अगले दिन तैयार होके संगत जी मैं उनके साथ चली गई। जब मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंची ना, तो लगा जैसे किसी ने मेरी आत्मा को छू लिया हो। संगत जी वहां कदम रखते ही मुझे गुलाबों की बहुत खुशबू आना शुरू हो गई, मन हल्का हो गया, उस फ्रेग्रेंस से मेरी आत्मा शांत हो गई। हॉल में सन्नाटा था, कुछ शब्द कुछ बानी चल रही थी, सब कुछ अलग अलग था, सब कुछ अलग अलग लग रहा था। संगत जी आंटी मुझे अंदर लेके गए और मैं अंदर जाके जहाँ संगत बैठी थी वहाँ बैठ गई। थोड़ी देर बाद कुछ अंकल आए और उन्होंने लाइन उठाकर मुझे लंगर की तरफ भेजा। संगत जी जब मैं लंगर की सेवा में आई तो पहली बार संगत जी बिना मांगे किसी ने मुझे प्लेट पकड़ाई, ले गुरुजी का प्रसाद है, ऐसे करके बोला। संगत जी आंटी बोली कि तू भाग्यशाली है, देख अंकल तुझे प्लेट पकड़ा रहे हैं। और वो अंकल जो गुरुजी के टाइम की संगत थी। पहला निवाला खाते ही संगत जी मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि 2 हफ्ते से घर में ठीक से खाना नहीं बना था। मेरे बच्चों ने भी संगत जी वहां गुरुजी का लंगर पेट भर के खाया। उस पल मुझे लगा कि गुरुजी सिर्फ मंदिर में नहीं है, वो दिल के अंदर है। मैंने जब गुरुजी के आगे माथा टेका मुझे बड़ा सुकून मिला। वहां से संगत जी माथा टेक के मैं घर आई, बड़ी शांति, बड़ा सुकून मिला मुझे, बहुत सुकून, बड़ी शांति मिली। फिर जैसे जैसे मैं हर हफ्ते जाती गई मेरी हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। मैं गुरुजी के दरबार हर हफ्ते, हर संडे मंडे तो जाती ही जाती थी। और कब में संगत जी मैं ठीक होना शुरू हो गई पता ही नहीं चला। मैं डॉक्टर्स को दिखाती थी मंथली, तो डॉक्टर्स का कहना शुरू हो गया कि आपका थायराइड कंट्रोल में है। संगत जी इधर गुरुजी ने मुझे उसी हॉस्पिटल में नौकरी भी दिलवा दी जिस हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। वहाँ पे साफ सफाई की। और संगत जी आज भी मैं उसी हॉस्पिटल में काम करती हूँ। पहले मैं साफ सफाई में थी, अब मैं रिसेप्शन में हूँ। संगत जी गुरुजी ने सिर्फ मेरी आर्थिक स्थिति नहीं सुधारी, उन्होंने हमें जीना सिखाया। अब मैं हर सुबह उठकर सबसे पहले जय गुरुजी बोलती हूँ और गुरुजी के नाम की चाय बनाती हूँ। हर छोटी बात पर अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है जब दुनिया साथ छोड़ देती है ना, तब गुरुजी आपका हाथ पकड़ लेते हैं। जब सब लोग आपको गिराने की फिराक में होते हैं ना, तब गुरुजी आपको पकड़ते हैं, वो संभालते हैं। अब जब भी कोई मुझसे पूछता है ना कि तुम तो इतनी दुखी थी, इतनी परेशान थी,
तुमने कैसे अपने बच्चे संभाले, कैसे इतने अपने बच्चे बड़े किए, कैसे पढ़ाए, कैसे लिखाए, कैसे घर का खर्चा चलाया। तो मैं उनसे ये नहीं कहती कि ये सब मैंने किया, मैं उनसे खुद ये कहती हूँ कि मेरे गुरुजी ने किया। बस मैं मुस्कुरा के यही कहती हूँ कि अगर गुरुजी नहीं होते, उन्होंने ना संभाला होता, तो शायद आज मैं जीवित ना होती, मेरे बच्चे भी जीवित ना होते। सांसें चल रही हैं या रोटी का निवाला मिला है तो वो गुरु कृपा से मिला है। ये सच है संगत जी, ये बिल्कुल सच है। ये वो अनुभव हैं जो हमने जिए हैं, जो महसूस किए हैं। संगत जी, मैं तो इस सत्संग में सिर्फ एक बात जानती हूँ कि गुरुजी की वड़ियाई, गुरुजी की महिमा अपने आप में बहुत महान है। गुरु कृपा जिसे मिल गई, उसका जीवन सुधर गया, उसका जीवन निहाल हो गया। अगर आप ये सत्संग सुन रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में भी अंधकार है, तो बस एक बार गुरुजी के दरबार में जाके बैठ जाओ। कुछ मत मांगो, बस बैठ जाओ। कुछ मत कहो, सिर्फ बैठ जाओ। वो खुद जान लेगी कि क्या चाहिए, क्यों परेशान हो, कौन सी इच्छा प्रकट करना चाहते हो। उन्हें सब कुछ पता है, सब कुछ। क्योंकि गुरुजी देने से पहले दिल को ठीक करते हैं, वो टूटे हुए को जोड़ते हैं और खोए हुए चीजों को लौटा देते हैं। मैंने सब कुछ खो दिया था, लेकिन सब कुछ गुरुजी ने दे दिया। मैंने पति को खोया, गुरुजी ने पिता बन के मेरे जीवन में आकर मुझे ये लौटा दिया। आज वो मुझे, मेरे बच्चों को संभाल रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना।